रोबोटिक सिंह के सरकारी कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर तबादलों के बायस मुतादिद कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी, CTA की भर्ती भी अमल में न लाई जा सकी। कॉलेज काउंसिल ने असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए मकामी अफराद को भर्ती करने का फैसला कर लिया। बात करेंगे अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के सरकारी कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद जो है वो टोबा टेक सिंह के मुतअद्दिद सरकारी कॉलेजेस में जो है वो स्टाफ की कमी जो है वो सामने आई है। असातिज़ा की कमी जो है वो वहाँ पर देखी गई है। ताहम इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की जानब से इस बार जो है वो CTI जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो असातिज़ा उनकी भर्ती भी अमल में नहीं लाई गई है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज दानिश साहब मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सही कह रहे हैं, हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो चल रही थी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का एक फ़ेज़ हमारा चला है और इलेक्शन से पहले ये ट्रांसफ़र्स वगैरह पोस्टिंग सारी हो जाएंगी। जो हमारे दूर के कॉलेज हैं जिनकी एक्सेस मुश्किल है, वहाँ पे हमें ये कमी का सामना है और जिसको हम फिर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से देख रहे हैं कि हम इसको किस तरह से कवर करें। ज़ाहिर है अब हमारा सेशन भी चल रहा है और सेशन भरपूर चल रहा है इस वक्त। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हैं, HCT की भी एक्टिविटीज़ हैं, बोर्ड की भी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें CTIs का डाटा मांग लिया हुआ है, वो इन प्रोसेस है। वो अब किसी भी वक्त पॉसिबिलिटी है कि वो नवंबर के एंड तक या दिसंबर तक आ जाएं, लेकिन उस वक्त तक फिर हम बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग थ्रू कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से, हमारे पास जो लिमिटेड फंड्स हैं उनसे हम लोग कोशिश करके वहाँ पे नीड बेस लोगों को रख के, ताकि वो मोबलाइज़ ना हो, दूर से ना आएँ। ज़ाहिर है वहाँ पे मुकामी कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो उनको हम एक प्रोसेस से गुजार के उनकी रिक्रूटमेंट करके वक्ती तौर पे हम अपना काम इस तरह से चलाते हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो किसी भी तरह से, और हम लोग कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम हम अपनी तरफ से इनपुट दे सकें। जब CTIs आएंगे तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने फिर ये चीज़ें, अगर कोई नई ट्रांसफ़र्स होती हैं, जिस तरह हमारे लोग जो दूसरे डिवीज़न से आते हैं उनकी एक कोशिश होती है कि हम लोग वहाँ से वापस चले जाएं। इसी तरह जो हमारे इलाके के लोग जो दूर दूर बैठे हुए हैं उनकी भी काविश होती है कि वो वापस आके अपने इसी करीब के शहर में आके जो है अपनी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 500 से ज़ायद तलबा को पहले सिलेक्ट फिर रिजेक्ट कर दिया गया। हुकूमत ने साल 2023 में डिग्री मुकम्मल करने वाले तमाम तलबा को मुस्तरद कर दिया। लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करते वक्त ये तमाम तलबा आखिरी सेमेस्टर में ज़ेर तालीम थे। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 500 से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर लेने के लिए स्कीम में अप्लाई किया, लेकिन लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के ऐन मौका पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस हवाले से ये एतराज़ लगाया गया उन तमाम तलबा और तालिबात पर कि उनकी डिग्रियाँ 2023 में मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए अब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त वो इनएलिजिबल है। जबकि जब अप्लाई किया गया लैपटॉप स्कीम के लिए तो ये तमाम तलबा लास्ट सेमेस्टर में इनरोल थे, अपनी तालीम जारी रखे हुए थे, लेकिन प्रोसेस को इतना टाइम लग गया कि इनकी डिग्रियां मुकम्मल हो गई और अब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त इन तमाम तलबा और तालिबात को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये एतराज़ लगा कर कि उनकी डिग्रियां मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहांगीर। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का आर्म्स सिरिंज बनाने और बेचने पर नोटिस। फैसलाबाद में फैक्ट्रियों और दीगर अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मार्केट में डिस्पोजेबल सिरिंज फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया कि जो आम सिरिंजेस जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में अगर कहीं बन रही हैं तो उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाए। अगर कहीं पे फ़रोख्त हो रही हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर अजमत अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे लेटर से मुतल्लिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ये होता था कि एक सिरिंज आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप रीफिलिंग भी हो सकती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर बैन किया है। और आजकल जो सिरिंजेस आ रही हैं वो हैं ऑटो डिसेबल, वो लॉक्ड होती हैं, ओनली वन यूज़ हैं। तो इस पे हम सख्ती से अमल कर रहे हैं और जो मतलब इसके खिलाफ वर्जी करेगा, हम अपने DDHOs को, ड्रग इंस्पेक्टर को कहेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद में बागजना में झूले टूट फूट का शिकार तो दूसरी जानब गंदगी के ढेर। मखसूस अफराद के लिए बनाए गए पार्क को ताले लग गए। बच्चों की तफरीह के लिए बनाए गए पार्क की तरफ ज़िला इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद बागजना में झूले टूट फूट का शिकार तो दूसरी जानब गंदगी के ढेर। मखसूस अफराद के लिए बनाए गए पार्क को ताले लग गए। बच्चों की तफरीह के लिए बनाए गए पार्क की तरफ ज़िला इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं। बात करेंगे खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा।
की जाए फैसलाबाद बाग़े जना जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो गया। यहाँ पर जो झूले हैं वो टूटे फूटे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए एक पार्क जो है जिसको मखसूस अफराद के लिए मुख्तस किया गया है, उस के जो गेट है उसको ताला लगा है, वहाँ पर जो कोई जा नहीं सकता। बहुत से ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो आते हैं लेकिन पार्क तक जो है पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गंदगी के हवाले से तो यहाँ पर जगह जगह जो है वो गंदगी जो है वो उसके ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा फेंका हुआ है। ज़िली इंतजामिया जो इस हवाले से जो है वो लंबी तानकर सो गई है। मिसाल शहरी मौजूद आई हैं जिस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आया जी बताइएगा, आप बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं पार्क पे, तो क्या देख रही हैं, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो देखा है वो यहाँ पर के काफ़ी ज़्यादा झूले टूटे हुए हैं, काफ़ी झूलों की चेन्स टूटी हुई हैं और काफ़ी झूले जो वो तोड़ फोड़ का शिकार है। कहा कि बच्चे ऊपर से स्विंग वगैरह करें तो उनको चोट लग सकती है। ये जो स्पेशली जो बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है उसे लॉक लगा हुआ है, वो बच्चे उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसकी तरफ तवज्जो करें। जी बिल्कुल, एक और शहरी जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी अगर बात की जाए पार्क की सूरत हाल से और स्पेशल बच्चों के पार्क के हवाले से और ये जो गंदगी फैली हुई है, क्या कहेंगे? ये फैसलाबाद का मेन पार्क है, कंपनी पार्क। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, आज हम भी आए और देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी है और झूले भी काफ़ी रेनोवेशन होने वाली है इनकी। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अगर बात की जाए पार्क के हवाले से तो पार्क में जगह जगह ना सिर्फ कूड़े के ढेर लगे हुए बल्कि झूले जो हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए खलजा। जंग में खानों की शफाफ तरसील यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत के इक़दामात। महकमा ज़राअत ने खाद डीलर्स की जियो टैगिंग के बाद मॉनिटरिंग का अमल शुरू कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में खादों की कीमतों में इजाफे और बहरान की कैफियत को काबू पाने के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दाम जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, किसानों की जानिब से बाज़ मकामात पर शिकायत है कि DAP की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जितनी महंगाई है उसमें जो है खादों में भी इजाफा हुआ है, जिसमें DA की प्राइस जो है वो 12,850 रुपये तक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग में जो गवर्नमेंट रेट पे खादें दस्तियाब हैं और हमारे पास खादों का वाफिर स्टॉक मौजूद है, DAP का, नेटोफास का, सिंगल सुपर फास्फेट। तो बाकी हमने क्लियर कट उनका मैसेज दिया है कि कोई बंदा होर्डिंग नहीं करेगा। जो भी गोदाम हमारे पास यानी कि GPS लोकेशन ही है हमारे पास, जिस तरह कहते हैं ना बिजनेस के तौर पर जो उन्होंने गोदाम शो की हमारे पास हैं उनका रिकॉर्ड। अगर उसके अलावा कहीं में खाद मिलती है तो वो भी बकार सरकार ज़ब्त होगी और जो ओवर प्राइसिंग करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो अभी हमने मार्केट को बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चाइना कटिंग हाउसिंग सोसाइटी समेत ज़रई रकबे पर तामीराती काम जारी। चिनियोट में 5 साल में 50,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त कम हुई। बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदे बाबर मुनीर के साथ। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड होगी उसको महफूज बनाया जाएगा, ताहम उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और तकरीबन पिछले 5-6 सालों में जो चिन्योट में गंदम का रकबा काश्त किया जाता था वो तकरीबन 2,96,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की जाती थी। अब इन 3-4 सालों में गैर कानूनी चाइना कटिंग हुई है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं। इसके साथ साथ ये अब जो गंदम है वो इस साल सिर्फ 2,43,000 एकड़ रकबा पर काश्त की जा रही है। और जो किसान रहनुमा हैं जिस तरह तेज़ी के साथ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं कि आने वाले जो साल हैं उनमें ग़ज़ाई किल्लत जो है वो पैदा हो जाएगी। चूँकि पिछले 4-5 सालों में जो गंदम है वो 2,96,000 एकड़ रकबा पर काश्त की गई थी, अब उसमें वाज़े कमी आ गई है और सिर्फ 2,43,000 रकबा पर गंदम काश्त की जा रही है। चौधरी फारूक गुजर किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, ग़ज़ाई किल्लत ना पैदा हो जाए? हुकूमत पंजाब ने 8-7 साल पहले हर जगह ते एरिया मखसूस किया कि ग्रीन और ब्राउन एरिया। ग्रीन एरिया सिर्फ काश्त के लिए था, ब्राउन एरिया टाउनों के लिए था। अब इधर चिन्योट में कोई तमीज़ नहीं है ग्रीन और ब्राउन की। इधर चाइना कटिंग शहर के जो आबादियाँ साथ हैं वो ज़मीनें जो ग्रीन थी उनको भी उन्होंने टाउन बना दिए। और चिन्योट का जो 2014-15 का जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो तकरीबन 2,93,94,000 एकड़ गंदम थी गवर्नमेंट दादोशुमार के मुताबिक। अब जो है
इन 8-7 सालों के बाद आबादी भी ज़्यादा हुई है। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फेस्को में मीटर्स का बहरान, यह अमला बगैर पैसों के मीटर लगाना पसंद नहीं करता। फेस्को में 3000 से ज़ायद अदाशुदा डिमांड नोटिस घरेलू मीटर ना लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। महकमा एक्साइज का गाड़ियों के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन कार्ड का मंसूबा ठप। फैसलाबाद में स्मार्ट कार्ड्स पर की प्रिंटिंग का मुआहदा भी ख़त्म हो गया। हज़ारों मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड से रेलतवा हैं। बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कुछ महीने कबल व्हीकल्स के जिसमें नई रजिस्टर्ड होने वाली मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की स्मार्ट कार्ड्स की बजाय वर्चुअल कार्ड मुतारफ़ करवाने का मंसूबा तैयार किया गया था और इस मंसूबे का ऐलान किया गया था कि बजाय इसके कि शहरी एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करें और फिर महीनों उसके इंतज़ार में रहें और एक्साइज दफातर के चक्कर लगाते रहें कि कब उनका स्मार्ट कार्ड, उनकी गाड़ी का या उनकी मोटरसाइकिल का स्मार्ट कार्ड उनको मिलेगा। उसके मुकाबले में वर्चुअल कार्ड मुतारिफ़ करवाया गया था कि जब शहरी या कोई भी गाड़ी का मालिक अपनी नई रजिस्ट्रेशन के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ी के लिए या किसी और व्हीकल के लिए अप्लाई शुक्रिया करे। उमैर। तालीमी बोर्ड हुकाम ने स्पोर्ट्स मुकाबलों में स्कूल्स के तलबा को नज़रअंदाज कर दिया। स्पोर्ट्स फ़ंड वसूल करने के बावजूद इंटरनल स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों का कोई शेड्यूल नहीं। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से स्कूल्स के बच्चों के साथ दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। कॉलेजेस के बच्चों के माबैन खेलों के मुकाबले हर साल करवाए जाते हैं, लेकिन स्कूल्स के बच्चों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद जो है वो मैट्रिक और इंटर दोनों ही तलबा से स्पोर्ट्स फीस की मद में जो फ़ंड वसूल करता है, उसके बाद दोनों का हक बनता है कि उनको स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। लेकिन तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से हर साल इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबले करवाए जाते हैं, लेकिन स्कूल्स को इस हवाले से नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसके बायस मैट्रिक सतह पर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले जो तलबा और तालिबात हैं उनको कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसमें वो अपनी कारकर्दगी जो है उसको दिखा सकें। और उसके साथ साथ चूँकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के वक्त स्पोर्ट्स कोटा पर जब एडमिशन होते हैं तो उसमें तालीमी बोर्ड की जो असनाद हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन मैट्रिक के वो बच्चे जो कि स्कूल की तरफ से कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते, कहीं प्लेटफॉर्म उनको मैसर नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर के गिर्द खूबसूरत ग्रीन सर्कल बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर PHA रिंग रोड पर पहले मरहले में अमीनपुर इंटरचेंज से कमालपुर इंटरचेंज तक 2 तरफा शजरकारी करते हुए 8000 पौधे लगाए जाएंगे। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद के गिर्द जो है ग्रीन सर्कल बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मुतहरिक है। PHA को तमाम तर अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। रिंग रोड की तकमील के बाद जो है अब रिंग रोड पे मरहला वाज जो है ना सिर्फ शजरकारी की जाएगी बल्कि ऐसे दरख्त लगाए जाएंगे जो कि फ़िज़ा में बेहतरी लाने के हवाले से भी जो है वो कारआमद साबित होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे सर, एक बड़ा रोड है शहर के गिर्द जिसे मुकम्मल किया गया, जिसे रिंग रोड भी कहा जा रहा है। इस रोड के गिर्द अब दोनों तरफ जो है वो शजरकारी का सिलसिला शुरू किया गया है। क्या अहकाम दिए गए हैं PHA को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मशवरे के साथ अभी जो है वो अमीनपुर इंटरचेंज से कमालपुर इंटरचेंज तक जो पहला फ़ेज़ है उसमें हम नवंबर के अंदर जो है वो शजरकारी कर रहे हैं और इसमें PHA लीड ले रहा है। तकरीबन कोई 8-9 हज़ार के करीब पौधे इस सीज़न में लगाए जाएंगे और बाकी फरवरी में लगेंगे। टोटल तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं लगाए जाएंगे ताकि पूरा रिंग रोड जो है उसको हम एक तो स्मोक के लिए और सेकेंडली अपना जो सिटी है उसके माहौल को बेहतर करने के लिए वहाँ पे शजरकारी की जा रही है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। पंजाब हुकूमत का ज़रई इजनास के हवाले से अहम इकदाम, शुगर मिलों में क्रशिंग 20 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। बात करेंगे इसी हवाले से फ़जील अहमद से। जी फ़जील, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से क्रशिंग सीज़न जो है उसके शुरू होने का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर से शुगर मिलों में क्रशिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, शुरू हो जाएगी, जिस पर जो चीनी की कीमतें हैं वो इस वक्त क्रशिंग सीज़न करीब आते ही कम होना शुरू हो चुकी हैं। और इस क्रशिंग सीज़न से कितनी पैदावार जो है वो हमें मिलेगी, मुल्क की ज़रूरत कितनी है, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम बल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
हैं। जी हाई साहब बताइए कि क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है, क्या चीनी मार्केट में नई आने पर चीनी की कीमतें भी कम होंगी और मुल्क की ज़रूरत कितनी है, उम्मीद कितनी की जा रही है कि कितनी पैदावार होगी इस सीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। असल बात यह है कि पंजाब में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है 20 नवंबर से। सिंध की कुछ मिलें जो है वो 5-7 दिन पहले चल गई हैं और उनका आगाज़ हो चुका है। गन्ने का रेट जो है पंजाब गवर्नमेंट ने 400 रुपये मुकर्रर किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 425 रुपये अनाउंस किया है। मेरे ख्याल में ये तज़ाद होना नहीं चाहिए, एक ही रेट दोनों सूबों में होना चाहिए था। पिछले साल हमने बनाई थी तकरीबन को 7 करोड़ बोरी के करीब। इस मरतबा हमारी बिजाई जो है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 20% कम है, मगर बारिशें और सैलाब की वजह से हमारी ज़मीन जो है ना वो ख़ासी ज़रखेज़ हुई है और इस मरतबा जो हमारी रिकवरी है पिछले साल की निस्बत जो उम्मीद की जा रही है कि 1% या 1.5% ज़्यादा होगी और वो जो हमारा कम है जो बजाई उसका फ़र्क जो है हमारी रिकवरी में निकल जाएगा और पिछले साल की जितनी तकरीबन हम चीनी जो है वो हम पैदा कर लेंगे। पिछले साल की जो हमारी 15 से 20 लाख 25 लाख बोरी जो है वो हमारी साथ जो है बकाया भी बच जाएगी। तो अगले साल में हमारी 7-7.25 करोड़ बोरी अगर हम पैदा करते हैं तो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगी। हाँ, एक शर्त ज़रूर है कि पिछले साल हमने जो स्मगलिंग पे काबू नहीं हम पा सके जिसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल बना है, इस मरतबा हमें स्मगलिंग पे काबू पाना होगा और हमारे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद के अदम तवज्जी फैसलाबाद ज़िला के 28 वेटनरी अस्पतालों की तमीर मरम्मत का काम ज़ेर इल्तवा का शिकार। ताहाल वेटनरी अस्पतालों के लिए फ़ंड्स जारी न किए जा सके। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद ज़िला के 28 वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो बहाली के मुनसर हैं। 28 वेटनरी हॉस्पिटल्स पर जो है मजमूई तौर पर 8 करोड़ से ज़ायद की लागत आनी थी। ताहाल फ़ंड ना होने की वजह से महकमा लाइफ स्टॉक और बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो 28 जो वेटनरी हॉस्पिटल्स है उसकी तमीर मरम्मत के काम जो है वो शुरू ना कर सका। अगर बात करें तो बिल्डिंग के काम की जानब से लाइफ स्टॉक काम सेक्टर को तमाम के तखमीना लागत इरसाल किए गए थे, जिसमें से तहसील चक जुमरा के 6 वेटनरी हॉस्पिटल्स पर जो है वो लागत आनी थी और तहसील चक जुमरा के 6 करोड़ से ज़ायद की लागत से तमीर किए जाने थे। इसी तरह समुंदरी के 2 वेटनरी हॉस्पिटल पर 2 करोड़ से ज़ायद की लागत आनी थी और इसी तरह जो है वो चक जुमरा चक 142 और इसी तरह जो है वो चक नंबर 106, चक नंबर 24, चक नंबर 164 और चक नंबर 169 में जो है सिविल वेटनरी जो हॉस्पिटल से उसकी तमीराती काम जो है वो ताहाल। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब के ऑपरेशन मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर ऑपरेशंस राय फैसल खरल का DHQ अस्पताल तोबा का दौरा। बात करेंगे इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब के जो है वो ऑपरेशन मॉनिटरिंग यूनिट के ऑपरेशन डायरेक्टर राय फैसल खरन ने जो है वो टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया है। अस्पताल के इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया है। इसी के साथ साथ जो है वो मरीज़ों से इंटरेक्ट किया है, मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया है। ऐसा जो है वो तफसीली दौरा जो है वो किया। इस बारे से हमारे साथ बात करने के लिए MS DHQ डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जो है वो डायरेक्टर ऑपरेशन ने टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल का जो है वो दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया। आपने जो है उनको अस्पताल के इंतजामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दिया। अस्पताल के लिए आपने जो है वो उनसे जो है वो क्या चीज़ जो है मांगी है जिनकी जहाँ पर जो है कमी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने कहा हमारे पास डायरेक्टर ऑपरेशन थे राय फैसल साहब, उनके विज़िट हुआ है। उनके विज़िट के दौरान उन्होंने अपना सारे वार्ड्स चेक किए हैं, डायलिसिस यूनिट चेक किया है, ऑपरेशन थिएटर चेक किया है। इसी तरह उन्होंने OPD के पेशेंट से पूछा है, डायलिसिस के पेशेंट से पूछे हैं, सवालात भी किए हैं। उन्होंने उनकी मेडिसिन के हवाले से उन्होंने तसल्ली बख्श कहा है। इसीलिए इसी तरह उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे कि हमारी स्टाफों ने भी नॉमिनेट की हैं कि कोई जगह जैसे उन्हें चाहिए कि नमाज के लिए, उसके लिए इंशाल्लाह हम नियर फ्यूचर में हम उनके लिए अच्छी जगह अरेंज करके उनको ज़रूर डेडिकेट कर देंगे और बाकी जो उनके ऑब्जर्वेशन हैं उन पर हम अमन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसी वीक में हम कमल। शुक्रिया फजीला अपडेट करने के लिए।